खबर तफसील से। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कल जिला सत्यसाई का दौरा करने वाले हैं। सुबह 9 बजे जगन मोहन रेड्डी ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से गन्नावरम एयरपोर्ट रवाना होंगे। खुसूसी तैयारी में सवार होकर जगन मोहन रेड्डी सत्यसाई जिला पहुंचेंगे। इसके बाद जलसे आम से खिताब करेंगे। किसानों के लिए फसल बीमा स्कीम का मेगा चेक लॉन्च करेंगे। जगन मोहन रेड्डी के दौरे के पेश नज़र सत्यसाई जिले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मकामी वाईसीपी लीडर जलसे आम की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के रूबरू हाजिरी पर मुल्क भर के कांग्रेस कारकुनों में मरकज के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी बरहम कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। विशाखापट्टनम में ईडी दफ्तर के रूबरू कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज दर्ज कराया। गुंटूर में रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट मस्तानी वली की क़यादत में धरना दिया गया। मस्तानी वली ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने के लिए अपोजिशन को बदनाम कर रही है। सियासी फायदे के लिए उसी बदले के तहत ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस जारी हुई है। मस्तानी वली ने कहा कि राहुल और सोनिया को बदनाम करने की ये कोशिश है। ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం పాలు చేసే విధంగా దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసినటువంటి గాంధీ కుటుంబం, దేశం కోసం తమ యావత్ ఆస్తిని త్యాగం చేసినటువంటి కుటుంబం మీద ఇవాళ ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా ప్రతిపక్షాలని భయభ్రాంతులు చేయడం కోసం, మిగతా పక్షాలని భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా సమాధి చేయడం కోసం, ఒక నియంత్రిత ధోరణిని భారతదేశంలో తీసుకురావడం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు రాజ్యాంగ సంస్థలైనటువంటి సిబిఐ అట్లానే ఈడీని అనేక రంగ సంస్థలను ఉపయోగించి కేసులు పెట్టించేటటువంటి విధానాన్ని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేక। गरीब और बेघर खानदानों को मकानात फराहम करने में रियासती और मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। सीपीएम के सेक्रेटरी बाबूराव ने कहा कि एक जानिब मरकजी हुकूमत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जबकि रियासती हुकूमत लाखों बेघर अफराद को मकानात फराहम करने का दावा कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बाबूराव ने अवाम से कई वादे को पूरा करने का रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। गवर्नमेंट दे आर क्लेमिंग इन द आज़ादी महोत्सव ईयर, after the 75 years completion of the independence, there should be no person without house. Their claims are very huge. They announced that 1,22 lakhs of houses were constructed, and at the same time in Andhra Pradesh, YSRCP government, they announced that a huge project of 30 lakh houses for the poor. But in Andhra Pradesh, the central and state government housing scheme totally failure. It is only on the paper. About 30 lakhs houses, only 15 lakhs houses they allotted funds for the first phase. But now after the 2 years, only 5% houses were completed. All houses under the construction, they had to be started. It reflects the failure of the center and state government. Now they are pressurizing the poorer section to pay the amount of। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। नंदियाल के बंगानपल्ली में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद ने कहा कि जब से मरकज़ में बीजेपी हुकूमत कायम हुई है, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। पूरा अमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम तंजीमों ने इस तरह के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान देने वाला, हमारी बात तो क्या, हमारे माँ बाप तो क्या है, हमारे सारे लोगों की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान है। सारे लोगों की जान कुर्बान है। हमारी जितनी भी तवील हो जाए कोई मुजाखा नहीं। अब तक जो मस्जिद की बात खामोश रहे, 3 तलाक की बात को खामोश रहे, पर्दे की हिजाब की बात को खामोश रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक आवाज भी अगर उठेंगी तो समझो कि पूरे मुसलमान अपना जान देने के लिए तैयार है।
सारे के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े, बूढ़े से लेकर जवान, जितने भी ईमान वाले हैं सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है। मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद ज़काउल्लाह हुसैनी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि सारे आलम के नबी हैं। इसी शख्सियत की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में जो गुस्ताखी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम लेना हमें पसंद नहीं है, उसने जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है वो ना बर्दाश्त ना काबिल बर्दाश्त है। हमें मजहब ये सिखाता है कि उनका दिन उनके लिए, हमारा दिन हमारा लिए, तो हम अपने मजहब की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी और मजहब की भी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। जब हम नहीं कर रहे हैं तो जो चैनल्स बिठाकर डिबेट करा के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है तो अव्वल फुर्सत में चाहिए कि उस चैनल को सस्पेंड किया जाए, उस चैनल को। इसके अलावा बढ़ेंगे आगे। खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां की ट्रैवल बस के उलटने की खबर आ रही है और इस हादसे में 5 मुसाफिरों की मौत वाक़ई हुई है जबकि दिगर कई जख्मी हुए हैं। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को भद्राचलम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। जिला करनूल की कोतालब में वाक़ मशहूर बारगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ के उर्स तक़रीबात का आज से आगाज़ हो चुका है। संदल माली की रस्म सैयद शाह आबदीन हुसैनी मुतवल्ली और सज्जादा नशीन अंजाम दी। उस तक़रीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। 318वीं उस तक़रीब में रियासत के अलावा बैरून रियासतों से भी अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। रस्म में संदल माली के मौके पर रियासत और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक स्कूल में बज़्म उर्दू की जानिब से तरही मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। सैयद खादिम रसूल ऐनी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अज़मत अली कड़पवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की और समी शरीफ ने मुशायरे की निज़ामत की। क़िरात कलाम पाक और नात रसूल से मुशायरे का आगाज़ हुआ। मकामी और बैरूनी शुरा ने अपने कलाम के ज़रिए सामईन को महजूज़ किया। तुम औराख दिल के पलटकर भी देखो, तुम औराख दिल के पलटकर भी देखो, जो लफ्ज़ों में गुम है वो सागर भी देखो। तुम औराख दिल के पलटकर भी देखो, जो लफ्ज़ों में गुम है वो सागर भी देखो। यूँ नदियों में गोता लगाओगे कब तक, यूँ नदियों में गोता लगाओगे कब तक, मेरी जान लुत्फ़े समंदर भी देखो, मेरी जान लुत्फ़े समंदर भी देखो। अगर तिश्नगी हो कभी रूह को तो, अगर तिश्नगी हो कभी रूह को तो, मोहब्बत के सागर को पीकर भी देखो, मोहब्बत के सागर को पी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कर्नाटक